सुरीति को एक दिन अज्ञात व्यक्ति ने अपने घर बुलाया। दिव्या की सास काली ने कहा, यह सीरियल बहुत ही अच्छा है, इसमें प्रेम की सच्ची कहानी दिखाई गई है। दिव्या ने कहा, हाँ माँ, यह सीरियल बहुत अच्छा है, इसमें प्रेम की सच्ची कहानी दिखाई गई है। सीमा ने कहा, मुझे लगता है यह सीरियल हमें प्रेम की सच्ची अर्थ को समझने में मदद करता है। नेहा ने कहा, हाँ, यह सीरियल हमें प्रेम की सच्ची अर्थ को समझाने में मदद करता है कि केवल दो लोगों के बीच का रिश्ता ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। सुरेश ने कहा, मैं दिव्या बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह दिव्या और सुरेश के परिवार के सभी सदस्य टीवी की सीरियल के बारे में चर्चा कर रहे थे और प्रेम की सच्ची अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे। दिव्या ने कहा, प्रेम एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि दिलाती है। यह हमें जीवन में एक नया अर्थ देता है। सुरेश ने कहा, हाँ, प्रेम हमें जीवन में एक नई दिशा देता है और हमें जीवन में एक नई ऊर्जा देता है। काली ने कहा, प्रेम हमें जीवन में एक नई खुशी देता है, हमें जीवन में एक नई संतुष्टि देता है। सीमा ने कहा, लेकिन प्रेम हमें कैसे मिलता है, यह कैसा आसान है। नेहा ने कहा, प्रेम मिलना आसान नहीं है, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं है, यह हमारे जीवन में नई दिशा देता है। सुनीता ने कहा, प्रेम मिलने के लिए हमें अपने दिल की सुननी होगी, अपने दिमाग की नहीं। दिव्या ने कहा, तो फिर कैसे प्रेम को बनाए रखा जा सकता है, क्या यह आसान या मुश्किल है। सुरेश ने कहा, प्रेम बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन वह मुश्किल भी नहीं है, हमें जीवन में एक नई संतुष्टि देता है। काली ने कहा, प्रेम बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को समर्थन देना होगा। दिव्या ने कहा, आज हम अपने जीवन में प्रेम को बढ़ावा देंगे, हम एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे और एक दूसरे को समर्थन करेंगे। सुरेश ने कहा, हाँ, यह अच्छा फैसला है, प्रेम हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। काली ने कहा, मैं अपने पति के साथ अधिक समय बिताऊंगी और उसकी बात मानूंगी। सीमा ने कहा, मैं बच्चों के साथ अधिक समय बिताऊंगी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करूंगी। नेहा ने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताऊंगी, उनकी मदद करूंगी। सुनीता ने कहा, मैं अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताऊंगी और उनके साथ खुशियां मनाऊंगी। इस तरह दिव्या और सुरेश के परिवार के सभी सदस्य ने अपने जीवन में प्रेम को बढ़ावा देने का फैसला किया है। कुछ दिनों के बाद दिव्या और सुरेश परिवार के सदस्य ने देखा कि जीवन में एक नया बदलाव आया है। वे एक दूसरे के साथ अधिक जुड़ गई है और बीच की दूरी कम हो गई है। दिव्या ने कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी खुशी महसूस की है। सुरेश ने कहा, हाँ, प्रेम हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। काली ने कहा, मेरे पति में अधिक समय बिताने लगे हैं और हमारे बीच की दूरी कम हो गई है। सीमा ने कहा, मेरे बच्चे अब मुझसे जुड़ गई है और वे मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। नेहा ने कहा, मेरे दोस्त और अधिक समय बिताने लगे हैं, हमारे बीच की दूरी बिल्कुल कम हो गई है। सुनीता ने कहा, मेरा परिवार अब अधिक समय साथ बिताने लगा है। अब राधा ने एक ऐसी बात कही और एक कहानी के रूप में कही है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुरुति था। वह बहुत सुंदर और मेहनती थी जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। राधा ने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन सुरुति की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कभी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। राधा ने कहा, सुरुति को एक दिन अज्ञात व्यक्ति ने अपने घर बुलाया। वह व्यक्ति सुरुति को ऐसी बात बताना चाहता था जो उसकी जिंदगी को बदल देगी। काली ने पूछा, क्या बात थी। राधा ने कहा, वह व्यक्ति सुरुति को बताना चाहता था उसकी असली माँ नहीं है जिसने पाला है, उसकी असली माँ एक अमीर परिवार की थी जो जन्म के समय छोड़ गई थी। सीमा ने कहा, ओह, यह तो बहुत बड़ा रहस्य है। राधा ने कहा, हाँ, यह सच है, सुरुति की जिंदगी में एक रहस्य उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। नेहा ने पूछा, फिर क्या हुआ। राधा ने कहा, सुरुति ने अपनी असली माँ की तलाश शुरू कर दी। वो कई शहर में गई, वो कई लोगों से मिली, लेकिन उसकी असली माँ पता नहीं चली। सुनीता ने कहा, यह तो मुश्किल हो गया। राधा ने कहा, यह सच है, लेकिन सुरुचि ने हार नहीं मानी, वह अपनी असली माँ को तलाश करने लगी। दिव्या ने पूछा, फिर क्या हुआ। राधा ने कहा, एक दिन सुरुचि अपनी असली माँ का पता चल गया। वह एक अमीर परिवार में थी जो सुरुचि को अपने साथ लेना चाहती थी। सुरेश ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। राधा ने कहा, हाँ, यह सच है, सुरुचि ने अपनी असली माँ को अपना लिया है, अपने नए परिवार के साथ खुशियों से जीवन बिताने का लगी है। इस तरह राधा की कहानी समाप्त हुई और सभी लोग अपनी कहानी सुनकर होश खो बैठी और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।